अब देखिएगा, अब प्रसंग चल रहा है कि राधा स्वामी तो उर्फ श्री शिवदयाल जी हुए महापुरुष, ये पिछली पुण्य आत्मा थी, ऋषि आत्मा थी, पिछले भक्ति का इनके अंदर बड़ी तड़फ थी। इन्होंने जैसे गुरुदेव मिले उनके आधार पर साधना शुरू कर दी, हठ योग किया, 18 घंटे बैठे रहे कमरे में कान बंद कर करके, और फिर जैसा इन्होंने किया आगे अपने उनको बता दिया, शागिर्द को, शिष्यों को। अब देखो उसके बाद भी फिर उनसे भी पंथ अलग हो गया, वो राधा स्वामी अलग पंथ बन गया। ये तो कहते मेरा पंथ नहीं राधा स्वामी। फिर देखिएगा यहीं से फिर प्रारंभ करते हैं जैसे सुबह का सत्संग शुरू हुआ था। सार वचन राधा स्वामी छंद बंद श्री हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास। अब देखो ये पुस्तक अपना मोल ले रखी है और पैसे लगा रखे, ये घर घर में हर प्यारी आत्माओं के पास उपलब्ध है। अब इनको हम सामूहिक रूप से पढ़ा दें तो कोई बुराई नहीं। हाँ, कोई इसके अंदर हम विशेष गलत टिप्पणी करें तो वो मेरी गलत है। मैं आपके सामने दिखाऊंगा जो का तो जो इसमें लिखा है, जो आप प्रतिदिन पढ़ रहे थे। लेकिन कहते हैं गुरु बिन कहूँ न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े किसाना, संत के बिना इनका कोई सुलझा नहीं सकता। अब देखो रजा कबीर परमेश्वर की, वैसे जीव के बस का नहीं। प्रकाशक है SL सौंधी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर, पंजाब। अब इसमें आपने पहले ये भी देखा था, ये देखिए फिर वचन आखिरी वचन जो स्वामी जी महाराज ने आखिरी रोज पेशतर शिवदयाल जी ने, आदरणीय श्री शिवदयाल जी ने अंतर्ध्यान होने के वास्ते हिदायत साधु सत्संगियों सत्संगनियों को के वास्ते जुबाने मुबारक फरमाए। ये देखो 5 नंबर फिर दिखाऊंगा क्योंकि सुबह आपने दिखाई नहीं दिया होगा। फिर स्वामी जी ने महाराज ने राय साहेब सालग्राम और कुल साधुओं और सत्संगियों की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि जैसा मुझको समझते हो ऐसा ही अब राधा जी को समझना। ये राधा जी इनकी धर्म पत्नी थी, राधा जी और छोटी माता जी जो इनके सबसे बीच वाले भाई की पत्नी थी, उसको छोटी माता जी को बराबर जानना। अब नीचे क्या दिया टिप्पणी देखना, असली नाम माता जी का, आदरणीय श्री शिवदयाल जी की धर्म पत्नी का माता नारायणी देवी था, माता नारायणी देवी था। और लेकिन चौंकी सेठ प्रताप सिंह, ये शिवदयाल जी के भाई थे, और प्रताप सिंह जी साहब जिन्होंने ये वचन लिखे हैं उनको राधा जी के नाम से पुकारते थे, इस वास्ते यहाँ राधा जी दर्ज है। आदरणीय श्री शिवदयाल जी की धर्मपत्नी का नाम श्रीमती नारायणी देवी था और उसको फिर राधा कहने लगे, इसलिए उनको राधा पति, राधा स्वामी, उमापति, उमा स्वामी ऐसे कहने लगे। आगे देखो अब यहाँ क्या होता है, ये अब 14 नंबर में देखें यहाँ पर। फिर सेठ प्रताप सिंह की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, किसने, ये स्वयं बोल रहे हैं स्वामी जी श्री शिवदयाल जी उर्फ राधा स्वामी कहने लगे बाद में इसको, मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था। सतनाम, ये सतनाम और अनामी का था, और राधा स्वामी मत तो सालग्राम का चला हुआ, इसको भी चलने देना। सत्संग जारी रहे, सत्संग आगे से बढ़कर होगा। अब कुल मालिक कहता है कि देखो पीछे कि मेरा तो ये राधा स्वामी मत नहीं, सतनाम और अनामी का था। अब ये सतनाम कहते हैं, ये नहीं मालूम सतनाम की चीज है। अरे ये पहले महापुरुष हैं जो कि राधा स्वामी पंथ के सरमोड़ बताए जाते हैं, प्रमुख। इनको ये नहीं मालूम सतनाम किसे कहते हैं और सतलोक किसे कहते हैं। अब फिर देखिए यहाँ अभी दिखाऊंगा, पहले भी दिखा था। अब इसी में आगे चल के राधा स्वामी तो शिवदयाल जी हुए, जैसे उमापति, उमा स्वामी महादेव जी को कहते हैं। तो यहाँ क्या बताया इन्होंने, ये देखो, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहे। अब सोरठा, राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे, कल कले सब नाश मुख, सुख पावे सब दुख हरे। ये कविता बना ली। अब यू राधा स्वामी भजन करण का नाम बता दिया। और अभी देखो
ये दास के पास ना एक और भी रखी है, ये उर्दू में, ये ज्यों की त्यों व्याख्या इसी की, बहुत पुरानी, दिखाना इधर देखिए। ये वही प्रसंग है, ये 15वां जो चल रहा है ना, ये 15 नंबर, इसका जो टीका नीचे दिखा कि माता नारायणी देवी नाम था उस उनकी धर्मपत्नी का, और बाद में उसको राधा कहने लगे। अब यहाँ देखो, अब ये राधा स्वामी नाम हो गया कि इसको जाप करो जिससे बेड़ा पार होए। और फिर देखो, अब इसको दोबारा इसलिए दिखा रहा हूं कि इसके साथ और कई महापुरुषों का लिंक है। ये फिर देखो वही ज्यों की तो इसमें भी है, राधा स्वामी सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज ने जवानी मुबारक से फरमाया, यानी शिवदास जी के अपने मुख से निकले हुए। राधा स्वामी सत्संग व्यास, यहाँ देखो ये वही आदरणीय श्री शिवदयाल जी महाराज, और ये नीचे देखो हजूर श्री स्वामी जी महाराज, और इन्होंने अपनी जुबान से जो फरमाया वही है जो का जो वचन, जो श्री स्वामी जी महाराज ने आखिरी रोज पवित्र अंतर यानी शरीर छोड़ते समय ध्यान अंतर ध्यान होने के वास्ते हिदायत साधुओं के सत्संगियों को खास जुबान मुबारक से फरमाया। यहाँ देखो 5 नंबर नीचे वही है जो का तो, पर इन्होंने इसमें क्या कर दिया कि वो नीचे की टिप्पणी काट दी कि राधा नाम उन्हीं का था, ये वो जो का तू है जैसा मुझे मानते हो, अब राधा जी को समझना। अब यहाँ की टिप्पणी काट दी, उसमें टिप्पणी मिल गया, नहीं तो थोड़े दिन में उसको भी समाप्त कर देते, और ये बोली आत्मा कभी नहीं समझती। ये 15वां देखो यहाँ पे, ये वही 15वां है। मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था, और राधा स्वामी पंथ तो सालेग्राम जी का चलाया हुआ है, इसको भी चलने देना। अब देखो, अब ये इसी के 3 नंबर पृष्ठ पे, यहाँ देखो सारवचन वार्तिक भाग 1 प्रश्न नंबर 3, ये देखिएगा। तो 4 नंबर में क्या क्या कि अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है। हे परमात्मा मुझे शर्म आवे दिखाती आना। अब राधा स्वामी तो शिवदयाल जी है, मानस था मनुष्य थेवत है, इन्हों कई मुकाम हो गया, धाम स्थान बतावे आगे देखो। और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है, और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम है। सतनाम किसे कहें? सतलोक को। तेरा भला ये परमात्मा का मुकाम है कि जिसको संतों ने सतलोक, सतनाम को कहते हैं जिसको सतलोक और सचखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। राधा स्वामी के बारे में कह रहे हैं, राधा स्वामी कहो, सतनाम कहो, सतलोक कहो, सचखंड कहो, सार शब्द कहो। बता भाई, अब ईसा जी करे अब भी रो पड़ू थोड़ी देर ते परमात्मा। और ये कितने जीवों को काल के जाल में फंसा बैठे। अब किसी को बताओ तेनो कहो तो निंदा करते हो, महाराज जी तो और काम को नहीं उन्हें किसी का। अरे तेरा बुलाइयो, अब मैं निंदा क्यों करूं वैसे महापुरुषों की? मैं तिनके चरण धो कर पीऊं। अगर ये सतमार्ग बता देते तो मैं क्यों तो शर्मा दर्द करता, क्यों निंदक का लाता? साची बताऊं निंदक को आऊं, देख के बन रही मेरे संग में। और भाई मेरे बस की बात नहीं। अब ये तो चाहे कोई निंदा समझो चाहे इसने आपका भला समझो, ये दास की मजबूरी बन गई, बताना पड़ेगा। अब ये तो हुए उस महापुरुष की वाणी बताते हैं जिन्होंने ये खुद वचन लिखे और अब देखना अब ये सावण सिंह जी महाराज के विचार सुनना।